क्या, उसके पास क्या मतलब क्या चीजें होगी कि वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। लोगों को पता ही नहीं है कि लॉकडाउन कब खुलेगा, लोगों को पता ही नहीं कि अभी होगा क्या आगे, लोगों को यही पता नहीं कि प्रॉब्लम हालात कैसे होने वाले हैं। इसी के वजह से लोग क्या कर नहीं रहे, ये जो क्वारंटाइन है, जो हम बात करते हैं कि लॉकडाउन पीरियड का जो टाइम है यूटिलाइज कैसे करना है, वो अभी तक नहीं कर पा रहा है। उसके बावजूद इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारा पॉजिटिव अप्रोच आ चुका है। अगर मैं बात करूं 2 लाख नौकरियां अभी भी हमारे पास अवेलेबल है, आने वाली टाइमिंग में हमें मिलने वाली है। लेकिन वो नौकरियां कैसे मिलेगी? अब ऐसे नहीं कि राह चलते मैंने जस्ट पढ़ाई कर लिया और मुझे नौकरी मिलेगी, नहीं। उसके लिए हर एक जॉब के लिए आपके पास एक प्रोफेशनल क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे एडिशनल स्किल होगी जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, जॉब पा सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ गया और बोल दिया कि मुझे नौकरी मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल जॉब्स के लिए, बहुत सारा टफ कंपटीशन होता है। प्रोफेशनल जॉब्स के लिए आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए। अगर एक बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक कंपनी का नाम दिया है बायजू। बायजूस कंपनी, ये कंपनी ऐसे है कि जो स्कूल के बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन। सबको सुनाई दे रहा है? किसी को भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना? सबको आवाज आ रहा है मेरी प्रॉपरली? हाँ सर। हेलो, ओके, गुड। ओके, तो ये जो मैं अगर बात करता हूँ कि बायजूस, बायजूस एक कंपनी क्या करती है मार्केट के अंदर, स्कूल स्टूडेंट्स को, जो आज के डेट में जो हम बोलते हैं कि प्रोफाइल, जो मिडिल क्लास पीपल्स है, थोड़ा हाई प्रोफाइल लोग है, ये बायजूस जैसे आपको प्रीफेर कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से लेकर स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स को वो लोग क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस, अलजेब्रा वगैरह, ये टाइप के कोर्सेस वो लोग प्रोवाइड करते हैं। ये स्पेशलाइज कोर्सेस है। अगर मैं बात करूं वहां का एक एग्जीक्यूटिव अगर मुझे बनना है, तो एग्जीक्यूटिव बनना मतलब मैं सिर्फ ग्रेजुएशन करके मेरे लिए जॉब नहीं मिलने वाला है। अगर वहां पे अगर मुझे एग्जीक्यूटिव बनना है तो मेरे लिए ग्रेजुएशन तो मस्ट है ही। उसके साथ में मुझे कुछ ऑनलाइन का नॉलेज होना चाहिए, मुझे ऑनलाइन सेल्स का नॉलेज होना चाहिए, हो सकता है मुझे कोई हार्डवेयर नेटवर्किंग का नॉलेज हो सकता है मुझे कोई प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो। जितने भी मैंने एक एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो बायजूस वाले को मैंने खुद को एक मेरी एक 9 साल की बच्ची है, उसके लिए मैंने बायजूस का थर्ड स्टैंडर्ड के लिए एक एग्जीक्यूटिव को बुलाया था। और वो बंदा हाईली प्रोफेशनल बंदा था। अगर मैं बोलूं कि उसके सामने ग्रेजुएट वाला बंदा तो नहीं टिक पाएगा, क्योंकि कन्विंसिंग पावर जो फील्ड का बंदा रहेगा, जो फील्ड का पर्सन रहेगा, उसी के अंदर वो कन्विंसिंग पावर आती है। अगर मैं बोलूं कि मुझे अगर कोई अकाउंट वाला बंदा चाहिए, अगर मैं उसको आर्ट्स वाले को लेके, मेरे पास अकाउंटिंग का काम नहीं हो पाएगा। मुझे वही स्टूडेंट चाहिए, वही पर्सन चाहिए जिसको कॉमर्स का नॉलेज हो, उसको उसी फील्ड का नॉलेज हो, तब जाके वो मेरा कॉमर्स का बंदा मेरा अकाउंटिंग का काम कर सकता है। अगर मैं बात करूं प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग मुझे वही बंदा चाहिए, वही पर्सन चाहिए जो साइंस रिलेटेड उसका काम हो, साइंस में उसने स्टडी किया हो, वैसे कुछ स्पेशलाइज कोर्स किया हो। ऐसे ही लोगों की, ये बोलने का मतलब क्या है कि अगर इतने सारे जॉब हमारे पास अवेलेबल है, तो वो जॉब को लेने के लिए आपके पास क्या चीजें हैं, आपके पास उतना नॉलेज है क्या, आपके पास उतनी डिग्री है क्या, आपके पास उतना एजुकेशन है क्या, वो सब चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाके इस तरह से कंपनियों में जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैं बात करूंगा, जेपी मॉर्गन। अगर आपने सुना होगा, जेपी मॉर्गन एक बैंक है, जो फॉरेन बैंक है, उसके अंदर कॉमन स्टूडेंट के साथ में उसके पास कुछ फाइनेंशियल डिग्री होनी चाहिए, एमबीए होना चाहिए, उसके साथ में उसके पास कुछ अकाउंटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे लोगों को लोग जॉब देते हैं। अब मुझे बताओ, हम मोस्ट ऑफ हमारे यहाँ पे कैसे होता है कि मैं अगर पूरे महाराष्ट्र में अगर बात करूं, तो मोस्ट ऑफ टाइमिंग में क्या होता है कि ग्रेजुएशन कर लिया और नौकरी ढूंढना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होगा, आपके लिए अभी स्पेशलाइज कुछ नॉलेज होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि एजुकेशन करने के बाद फिर आपको एडिशनल नॉलेज के लिए अप्लाई करते हो, मतलब जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग का, कंप्यूटर कोई प्रोग्राम सीखना वगैरह। अब क्या होता है, देखो, एक्सपीरियंस तभी आता है जो स्टेप में आपको वही एक
स्टेप्स होती है, जैसे कि 10th-12th के बाद आपको कंप्यूटर बेसिक नॉलेज कंपल्सरी आना चाहिए। 12th ग्रेजुएशन के आसपास आपको, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपके पास कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रॉपर्ली नॉलेज चाहिए। अगर आप प्रोग्रामिंग वगैरह हो तो उसके सॉरी आप साइंस स्टूडेंट्स वगैरह हो तो आपको एक कंप्यूटर रिलेटेड कोई प्रोग्रामिंग, सो आपके फील्ड के रिलेटेड कोई प्रॉपर्ली नॉलेज होना चाहिए। अगर ये सब चीज आपके पास अवेलेबल है तो ये आप क्या कर सकते हो, एक आपको अच्छा और एक्सपीरियंस आ सकता है। तो ये चीजें हम हमेशा बोलते हैं। तो आपको जब भी कोई भी बिजनेस करना हो, आपको कुछ भी वर्किंग करना हो, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। मैं अगर कोई जॉब मुझे चाहिए, यहाँ पे आज के डेट में अगर मैंने बोलूँ तो 2 लाख नौकरियां भी मिलने वाली है। ये 2 लाख जॉब्स भी हमारे पास है, और ये जॉब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसका मेरे पास प्रूफ है। 2 लाख नौकरियां जो आपके नौकरी.com पे जाओ आपको देखने मिलेगा, monster.com पे जाओ वो आपको देखने मिलेगा। अलग-अलग जो नौकरी प्रोवाइड करने वाले प्लेटफ़ॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स है, उसके अंदर अवेलेबल है। तो आप ये चेक कर सकते हो। लेकिन हर एक जॉब के नीचे जो डिस्क्रिप्शंस रहेगा उसके अंदर उनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। कंप्यूटर करना कंपल्सरी होता है, उसके अलावा उसको एक्सपीरियंस होना कंपल्सरी होता है, उसने कुछ स्पेशली टास्क किया हुआ कंपल्सरी होता है। आज तो कैसे होता है कि आपके पास ऐसी चीज़ें है क्या कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई डिप्लोमा किया है तो आपने 6 महीने का कोई इंटर्नशिप किया हुआ है क्या? आपके पास उतना उतना कोई प्रॉपरली नॉलेज है क्या? ऐसे स्टूडेंट्स को ही, ऐसे लोगों को ही ज़्यादातर जॉब अभी अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ और उनकी जॉब जाने वाली है, उनकी जॉब जा रहे हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है। जो जैसे बोलते हैं ना कि अगर कंपनी की ज़रूरत है, टेम्परेरी उसने रख दिया, अब ज़रूरत नहीं है, उसको लग रहा है कि वो एक्स्ट्रा पेयर में मेरे पास वो अवेलेबल है, तो उसको हटा दे रहे हैं। सो चीज़ ध्यान में रखो कि हमेशा हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए हमें एक्स्ट्रा सपोर्टिव हमारे पास कुछ ना कुछ हमारा नॉलेज होना चाहिए। और अगर बात करूँ मैं, आपके पास सिक्योर जॉब भी है, तो भी आपको एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए आप क्या एक्टिविटी डन करने वाले हैं? आपके पास दूसरा क्या नॉलेज हो सकता है? देखो, आज कोरोना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं है। आज कोरोना ने आपको दिखा दिया है कि आप एक चीज़ पे अगर आप बोलते हो कि मेरे पास इतना सारा कुछ है और मैं उसमें सर्वाइव कर सकता हूँ, तो नहीं है बॉस, सब कुछ आपके लिए ये अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको कोरोना ने दिखा दिया है कि आपके पास क्या चीज़ें नहीं है। और अगर आपको साइड इनकम चाहिए, साइड बिज़नेस करना हो या साइड आपको जॉब करना हो, पार्ट टाइम जॉब करना हो, तो आपके पास एडिशनल नॉलेज होना चाहिए, और वो एडिशनल नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा और डिटेल्स देता हूँ इसमें। मैं जो जॉब की अगर बात करूँ, तो देखो मैंने नौकरी.com का एक स्क्रीनशॉट लेके रखा था। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन तो देखो यहाँ पे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बात किया हुआ है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जॉब्स मार्केट के अंदर साधारण 1700 जॉब मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं ओपन डेटा आप जाके नौकरी.com पे जाके देखो, 1700 लोगों का जॉब अवेलेबल है। 1700 लोगों के लिए हमारे इसमें लाइव जॉब है। 1700 लोगों के लिए जॉब अवेलेबल है। अब मुझे बताओ, ग्राफिक डिजाइनिंग अगर कोई बंदा अगर मुझे बोलता है मैंने ग्राफिक किया है तो उसको ऑटोमेटिकली नौकरी मिलेगी, लेकिन जिसके पास नॉलेज नहीं है उसको क्यों मिलेगी? ये ऐसे ही पोस्ट आपके ब्लैंक पड़ते रहेंगे। इसका बोलने का मतलब ये है कि आपके पास ऐसे कुछ नॉलेज की, एडिशनल नॉलेज की आपके पास जरूरत पड़नी चाहिए, जरूरत होगी, जो आपके पास एडिशनल नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं पोस्ट देखूं तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पे कुछ जॉब्स नौकरी.com के ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग है, एंड्रॉयड है, पाइथन है। देखो यहाँ पे डेवलपर करके एसईओ के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग है, पाइथन वगैरह दिया हुआ है। ऐसे अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे कोर्सेस आपके पास होनी चाहिए। अगर ऐसे कोर्सेस आप एडिशनल मतलब प्रोग्रामिंग कोर्सेस हो, ग्राफिक के हो, एनिमेशन के हो, अकाउंटिंग के हो, अगर आपके पास इसके नॉलेज है तो आपके लिए जॉब बहुत सारा मार्केट के अंदर अभी भी अवेलेबल है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिया था, और मैं ये कुछ आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमने एक डिप्लोमा इन ग्राफिक एंड वेब डिजाइनिंग रखा हुआ है, एक डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाया हुआ है, ऐसे ही डिप्लोमा इन कोर्सेस अपने पास अवेलेबल है।
मार्केट के अंदर आप टैली वगैरह की भी कोर्सेज आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सारे चीजें कोर्सेस जो आज के डेट में मार्केट के अंदर डिमांडिंग है। उसके अलावा भी प्रोग्रामिंग वगैरह कोर्सेस बहुत सारा मार्केट के अंदर डिमांडिंग है, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, आप अच्छा से अच्छे जॉब को ले सकते हो। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है, एक कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेगी। अ, अ, एक मिनट। ओके, चंद्रकांत सर। हॅलो चंद्रकांत सर। हा बोलिये. हा सर, मी बोला. याच्यामध्ये सर्व डिटेल्स दिले, तुम्हाला काही बोलायचं 5 मिनिटं तुम्ही बोला त्यांच्याशी. हा नाही तेच आपल्याला आता आपल्याकडे काय आहे ते जरा सांगा म्हणजे हो, ते माहिती. ठीक है, ठीक है, चलेगा। सब इस तरह से कोर्सेस है। अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ये कुछ कोर्सेज दिखाए, लेकिन अपने पास इससे भी बहुत सारे कोर्सेज है अपने पास। और उसके साथ में ये कोर्सेज के साथ में लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी हम हमारे पास अपने पास चालू होने वाले हैं, हो रही है। जैसे आप अभी अपने पास लाइव इंटरेक्ट हो रहे हो, उसी तरह के लाइव इंटरेक्शन सेक्शंस भी होने वाले हैं हर एक कोर्स के लिए। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट्स है, आप अगर कोई स्टूडेंट्स को ज्वाइन कराते हो, तो ऐसे अगर सपोज एक मान लो कि टैली के लिए किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया, तो टैली कोर्स जैसे ही ज्वाइन करेगा उसको लाइव ट्रेनिंग तो मिलेगा ही, साथ में उसको आईडी और पासवर्ड के जरिए ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगा, साथ में उसको लाइव उसके डाउट सॉल्विंग भी होगी, उसके साथ में उसको सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो सब उसको इस कोर्स के साथ में अवेलेबल हो जाएगा। और ये जो ट्रेनिंग होगा, हर एक कोर्स का जो ट्रेनिंग होगा, वो एक प्रोफेशनली और दूसरा मार्केट रिलेवेंट टॉपिक के ऊपर ही होगा। अगर मैं बात करूं जीएसटी का, तो हम इतना एडवांस ट्रेनिंग आपको जीएसटी में प्रोवाइड करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको कोई भी कंपनी में अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है कि भाई ये रिवर्स चार्जेस कैसे करते हैं, तो आपको पता होगा कि हाँ भाई, जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्जेस कैसे होता है, जीएसटी किस तरह से इंप्लीमेंट होता है, कौन से गुड्स के ऊपर कितना जीएसटी टैक्स लगने वाला है, उसको एंट्रीज कैसे पास करना है, ये भी आपको पता चलेगा। इसका मतलब हर एक कोर्स का डिटेल और डेप्थ नॉलेज सब स्टूडेंट्स को मिलेगा, जो भी आप इसके अंदर से इनरोल करने वाले हैं। मैं अपने वेबसाइट्स का आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये अपनी वेबसाइट्स है। चंद्रकांत सर, मैं वेबसाइट बता दूं सर? हाँ हाँ चलो. ये अपना ऑफिशियली वेबसाइट्स नाही है। डेमो व्हिडिओ रहेगा तो. डेमो व्हिडिओ डेमो व्हिडिओ पण दाखवतो ना, बरोबर? हा सबको दाखव. दिख रहा है, सबको सब पार्टिसिपेशन को दिख रहा है ये? ये अपना वेबसाइट्स है। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस अपने पास होने वाले हैं, कंप्यूटर के कोचिंग के भी आने वाले टाइमिंग में, और इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस अपने पास अवेलेबल है। ये सब चीज अपने यहाँ से आपको कर सकोगे। मैं एक लॉग इन करके दिखा देता हूँ कि क्लासेस में अपने पास कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। सब लोग देख पा रहे हैं? देखो, ये सारे अपने पास कोर्सेस, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, ऍडव्हान्स एक्सेल, टॅली, कोरल ड्रॉ मराठी में भी अवेलेबल है। जर कोणी मराठी शिकणारा असेल, त्यांना मराठीमध्येही शिकता येईल। म्हणजे मराठी हिंदी दोनों लैंग्वेज में अपने पास अवेलेबल है। कोरल ड्रॉ हिंदी में है, सी प्रोग्रामिंग, जावा, एमएस ऑफिस, इंग्लिश स्पीकिंग, C++, इवन इलिस्ट्रेटर है, बेसिक टैली है, HTML है, इवन पुलिस भर्ती वगैरह जैसे भी हमारे पास अभी नए नए कोर्सेस ऐड होने वाले हैं विद इन। जैसे ही कोरोना का ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, वैसे ही लाइव क्लासेस, जैसे कि पुलिस भर्ती के लिए लाइव क्लासेस शुरू होने वाले हैं, स्कूल सब्जेक्ट के लिए लाइव क्लासेस शुरू होने वाले हैं। सो ये सब सब क्लासेस अपने पास अवेलेबल है। इसके साथ में लाइव, मतलब ये तो अपना ऑनलाइन है, उसके साथ में लाइव, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक डेमो लेक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से लर्निंग होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए।
45 मिनिट नंतर जर डिस्कनेक्ट झालं तर पुन्हा रिकनेक्ट करायला पण सांगा सर. हो हो झालं, 1-2 मिनिटात संपवतोय सर मी. अशा पद्धतीनं तुम्हाला लेक्चर्सही मिळतील. जर तुम्ही बघितलात तर एक जस्ट मी तुम्हाला डेमो देतोय. हे प्री रेकॉर्डेड लेक्चर्स आहेत. आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे ऑपरेट किया जाता है. ऑप्शन दिखाई देता है, देखो यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और इसको बोलेंगे शो हाइड एंड कमेंट्स. मी फुल स्क्रीन करून दाखवतोय म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की कशा पद्धतीने ते हे होत आहे. इस पे क्लिक करेंगे तो सॉरी, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा. आ गया. यहाँ पे देखो इस तरह से. अभी सबसे पहले ऊपर होता है, इसको बोलते हैं टाइटल बार. टाइटल बार मतलब इस डॉक्यूमेंट को हम क्या नाम देने वाले, यहाँ पे आपको पता चलेगा. ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार. इसके अंदर से आपको जो कुछ भी छोटी छोटी चीजें आपको जो जरूरत होती है, ज्यादा यूज होने वाली चीजें यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो. इस पे क्लिक करो. अब जैसे कि मेल वाला मुझे बहुत यूज होता है तो मेल का ऑप्शन यूज कर सकते हो. अगर मुझे लगता है यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होना चाहिए, इस पे क्लिक करके क्विक प्रिंट करो. और नहीं चाहिए तो इसी पे क्लिक करो. ये मेल वाला नहीं. मी थोडंसं पुढे पुढे घेऊन दाखवतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की कशा पद्धतीने. आणि हा डिजाइन पेज लेआउट रेफरेंस, इन सब को हम क्या बोलेंगे. ये जो पट्टी दिया है, इस पट्टी को पूरी की पूरी इस पट्टी को हम रिबन बोलते हैं. और यहाँ पे ये जो है वर्क स्पेस है, ये जो लाइन दिख रहा है ये वाला, इसको रूलर बोला जाता है. और उसके बाद में ये जो नीचे व्हिडिओ ते दिसत नाहीये. इसको बोलते हैं. हाँ सर. हाँ व्हिडिओ बोला. तो दिसतोय, तुमचा व्हिडिओ दिसत नाही समोरच्या कॉम्प्युटरचा. हा दिसत नाही का. क्लिअर. बर बर ठीक आहे. पण सर मी तुम्हाला हा आयडिया आली ना, मी डेमो आयडी देईन सर्वांना. तुम्ही डेमो आयडी सर्वांना पाठवून द्या तुम्ही, तर ते त्यांना ते डेमो आयडी द्वारे बघू शकतील. आणि हे कोर्सेसच्या व्यतिरिक्त आपल्याकडे आता नवीन डिजिटल मार्केटिंग, शेअर मार्केट आणि ग्राफिक डिझायनिंग हे कोर्सेस याच्यामध्ये नवीन आपण ऍड करतोय. आणि लाईव्ह इंटरॅक्टिव्ह क्लासेस असणार आहे त्याच्यामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांसाठी. जे हे ऑनलाईन तर मिळणारच आहे, ऑनलाईन तर मिळणारच आहे, त्याच्यानंतर तुम्ही लाईव्ह इंटरॅक्टिव्ह क्लासेस पण विद्यार्थी घेऊ शकणार आहे. आणि हे आता आपलं जे सायकल असणार आहे ही कंटिन्यू पूर्ण वर्षभर चालणार आहे. नॉट ओनली लॉकडाऊन पिरियड, बट हे आपल्याला पूर्ण वर्षभर सुरू राहणार आहे. जे जे विद्यार्थी जॉईन होणार आहेत पूर्ण पॅन इंडियामधून, पूर्ण भारतभरामधून, इव्हन महाराष्ट्रामधून जे जे विद्यार्थी जॉईन होणार आहेत त्या सर्व विद्यार्थ्यांना लाईव्ह लेक्चर्स प्लस ऑनलाईन लेक्चर्स असे दोन्हीही कॉन्सेप्ट त्या विद्यार्थ्यांना इथून आपण अवेलेबल करून देणार आहे. जे काही रेट्स किंवा त्याचे जे फायनान्शियली जे काय असेल ते चंद्रकांत सरांशी तुम्ही बोलून घ्या. सर तुम्हाला ते गाईड करतील. बरोबर सर. हा ठीक आहे. व्हॉट्सअप ग्रुपवर त्यांचा नंबर शेअर करायला सांगा, त्यांची रिक्वायरमेंट. हा तुम्हाला जे जे ह्याच्यामध्ये मी हे बंद करतो. जे जे ज्या ज्या लोकांना आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये इन्व्हॉल्वमेंट घ्यायचं आहे अशाने आपले नंबर्स. आणि होऊ शकतं जर तुम्हाला समजा तुम्हाला स्टुडंटला ऍड करता येत नसेल, तुमच्याकडून काही स्टुडंट कन्व्हिन्स होत नसतील, तर तुम्ही त्यांचे नंबर सरांसोबत शेअर करा किंवा माझ्यासोबत शेअर केले तरी चालतील. तर त्यामुळे काय होईल की आपण त्या विद्यार्थ्यांना कन्व्हिन्स करू. सर स्वतः त्यांना थोडं कन्व्हिन्स तुम्हाला इनिशियल लेवल म्हणजे सुरुवातीला तुम्हाला ते सपोर्ट करतील की आपण विद्यार्थ्यांना कसं कन्व्हिन्स करता आलं पाहिजे. आणि मी याच्यावरती एक काउन्सिलिंग ट्रेनिंग सेक्शन पण घेणार आहे की लोकांशी कसं बोललं पाहिजे, लोकांना कन्व्हिन्स कसं केलं पाहिजे आणि कशा पद्धतीने आपण त्यांना कन्वर्ट करू शकतो बिझनेसमध्ये. याच्याबद्दलही आपण नेक्स्ट वीक मध्ये एक ट्रेनिंग सेशन घेणार आहे. पण जस्ट आता मी तुम्हाला एक ऑल ओव्हर लॉकडाऊन पिरियड मध्ये आपल्याकडे काही इश्यूज येणार आहेत त्याच्याबद्दल सांगितलं. आणि बाकी जो बिझनेस रिलेटेड जे आहे ते तुम्ही सरांशी बोलून घ्या. सरांसोबत तुम्ही ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होऊ शकता. आणि बघा लक्षात घ्या, आता तर नाहीये पण येणाऱ्या काळामध्ये ऑनलाईनच हे सर्व बिझनेससाठी जगामध्ये हे एक असं माध्यम असणार आहे की तुम्ही ऑनलाईनच जास्त करून जास्त बिझनेस करू शकाल. सो हे कॉन्सेप्ट आता आपल्याकडे आहे ऑनलाईनचा. तर
प्लीज सरांशी कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही सरांशी ह्या सगळ्या गोष्टीवरती कनेक्ट होऊ शकता. येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याकडे नवीन-नवीन एक्सपर्ट्स येणार आहेत. वेगवेगळ्या टॉपिकसाठी वेगवेगळे एक्सपर्ट्स असणार आहेत आणि ते सर्व एक्सपर्ट्स आपल्याला गाईड करणार आहेत. ओके सर? दर शनिवारी किंवा रविवारी? हां, मी म्हणजे प्रत्येक शनिवारी आपल्याकडे आता हे लाईव्ह ट्रेनिंग सेक्शन सुरू असणार आहे आणि त्याच्यासोबतच नवीन-नवीन एक्सपर्ट्स असणार आहेत. जेणेकरून तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने गाईड करता येईल आणि विद्यार्थ्यांनाही आपल्याला गाईड करता येईल. जर स्वतःला काही ॲड करता येत नसेल, तर विद्यार्थी वगैरे जॉइन करा. त्यांना हे फ्री ट्रेनिंग सेक्शन्स अटेंड करायला द्या. जेणेकरून त्यांनाही थोडं मोटिव्हेट होतील आणि तेही आपल्याला काय करतील, आपल्याला सपोर्ट करायला सुरुवात करतील. सो थँक यू. आजचं ट्रेनिंग सेशन इथेच संपलं. मी असं कन्फर्म करतो. ठीक आहे सर. थँक यू. ओके सर. या बाय. अँड थँक यू ऑल ऑफ यू. तुम्ही सर्वांनी जॉइन केलं. थँक यू.